आ गया। रिवर्स में कितनी आनी चाहिए थी? 250 से 750। तो फिलहाल यहाँ क्या आ रहा है? 0 क्योंकि अब ये 5वें नंबर लेग से होते हुए मेन फ्लैग से होते हुए जा रहा है। हमारा मोबाइल कौन सा है? वीवो का। और अभी हम सर्किट कौन सा खोल रहे हैं? एमआई का। क्योंकि मुझे नहीं पता हमें स्टार्ट कहां से करना है। हमें स्टार्ट कहां से करना है? थर्मल से। और थर्मल की लाइन अभी तक हमको दिखी नहीं है। विदाउट डायग्राम के इसको कैसे बनाना है और किस तरीके से करेंगे वो आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूं। हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले की तरह आज भी एक वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। तो ये एक हमारा स्टूडेंट का ही फोन है, वीवो का फोन है Y12। वीवो का Y12 फोन है। इसके अंदर क्या कंप्लेंट है, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अभी सारा कुछ हम एक अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम थी और इसमें क्या ऐसी दिक्कतें आई हैं। मैं बिहार से हूँ, नवादा जिला से। फिलहाल ये वाला फोन आप लेकर आए हैं? जी हाँ। आप ही का है? जी। मेरा तो नहीं है। नहीं। तो पहले किसी और को दिखा के लाए हुए? जी हाँ। अपने मतलब किसी एरिया में? जी। वो उन्होंने क्या कहा है आपको? इसमें बैटरी फॉल्ट बताया। बैटरी का फॉल्ट बताया, ठीक है। दोस्तों इनका कहना है कि सर ये बैटरी का फॉल्ट है, बट ठीक है बैटरी का फॉल्ट भी है क्योंकि इनकी बैटरी है। अभी इनकी बैटरी का हालात भी दिखाऊंगा मैं आपको और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉल्ट भी बताऊंगा कि इसके अंदर फॉल्ट क्या आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर किस वीवो के फोन के अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जो इनसे वहां पर नहीं बना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है और बहुत छोटी प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि बैटरी की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा है कि इनकी बैटरी में प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, देखिए यहां पर आप देखना, ये इनका वीवो का फोन है, ठीक है ना। और वीवो की फोन की बैटरी है इनकी, और ये बैटरी प्रॉपर खुली हुई थी, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए बैटरी पूरी प्रॉपर खुली हुई थी। सो बैटरी के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने जंपरिंग भी कर रखा है। आप देखें ध्यान से, कनेक्टर के ऊपर क्या कर रखा है? जंपर कर रखा है। और जंपर के बाद यहां पर आप देखेंगे तो अगर मैं ये टेप हटाता हूं, जब मैंने टेप हटाने की कोशिश करी तो मैंने कहा चलो वीडियो में दिखाते हैं। यहां पर देखो, आप देख सकते हैं इन्होंने क्या हाल किया हुआ बैटरी का। देख रहे हैं बैटरी का जंपर मार के कहीं से कहीं पर भी मिला रखा है, ठीक है ना। तो पहला तो ये समझ में आ गया कि सच में बैटरी की ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बट मैंने क्या किया, इस बैटरी को हटा दिया। अब मैंने दूसरी बैटरी ली और दूसरी बैटरी को कनेक्ट किया। फोन मेरा क्या एरर देता है ये देखिए। यहां पर मैं फोन को चार्जिंग पे लगा रहा हूं क्योंकि मेरे उसकी बैटरी जो थी मैं वही लगा दिया आपके सामने। देखिए फोन ऑन हो चुका है, ठीक है जी। फोन के अंदर एक एरर आ रहा है, अब वो आपको एरर समझाना है मेरे को, क्या है ये एरर। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं एक एरर आ रहा है टेम्परेचर टू लो का, ठीक है ना। टेम्परेचर टू लो का अगर आप आ सकते तो कैमरा उठा के ले आइए, यहां पर देखिए, आप दिखाइए, दिख रहा है? अब आया, ठीक है। अब यहां पर देखना टेम्परेचर टू लो का मैसेज आ रहा है। इसके अंदर जो मैसेज आ रहा है टेम्परेचर टू लो का मैसेज आ रहा है। किसका आ रहा है? टेम्परेचर टू लो। तो दोस्तों अभी फिलहाल हमारा नवंबर बैच चल रहा है, नवंबर बैच के ही स्टूडेंट का ही फोन है। फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट सबसे छोटी प्रॉब्लम भी नहीं है, ये चीज को याद रखना। प्रॉब्लम तब तक बड़ी है जब तक उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ये चीज याद रखना। प्रॉब्लम सच में ऐसा रहता है कि जब तक उसकी जानकारी नहीं है तब तक वो बहुत बड़ा पहाड़ है, और जब जानकारी हो जाती है तो कुछ भी नहीं होता। तो आज स्टेप के अंदर आपको मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूं। और जब सभी स्टूडेंट देख रहे हैं और जो मेरे स्टूडेंट हैं और जो अलग से स्टूडेंट देख रहे हैं तो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे करना है इसको। पहले तो हमको ये चेक करना है कि पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर का इश्यू आता है तो वो कहां से इश्यू आता है।
कहां से इशू आता है? टेम्परेचर का इशू आता है तो कहां से आता है? थर्मल की लाइन से आता है। ये चीज समझिए आज, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम यहां पर पहले एक चीज समझेंगे कि थर्मल की लाइन से अगर ये टेम्परेचर का इशू आता है तो उसको ठीक भी कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट हम पहले इसका डायग्राम खोलते हैं। क्या खोलेंगे? डायग्राम। डायग्राम से स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमें स्टार्ट कहां से करना होता है? हमारे थर्मल की लाइन से। किधर से स्टार्ट करेंगे? थर्मल की लाइन से हमको इसको स्टार्ट करना है। अभी फिलहाल हमारे पास ये तो भी इसके अंदर मैंने आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन खोला है। रीजन क्या है? क्योंकि Y12S के अंदर 2021 मॉडल के अंदर डायग्राम अवेलेबल नहीं है। तो कैसे हम इसको बनाएंगे? स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले हमें थर्मल की लाइन अभी तक जो आप पढ़े हो वो कहां पर थी? बैटरी के कनेक्टर पे थी। तो फिलहाल हम वहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बैटरी कनेक्टर के पास चलते हैं तो बैटरी कनेक्टर के पास यहां पर आप इधर ही पढ़ लीजिए, बैटरी कनेक्टर की जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बस उसके बाद बेटा आईडी, उसके बाद और ये। अब मुझे ये बताइए, इसमें टेम्परेचर टू लो का इशू आ रहा है तो हम आईडी लाइन को छेड़ेंगे क्या? वीबैट को छेड़ूं? बीपीएच, डीपीए, डीएम, हमें कहां पर अटैक करना है? जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर प्रॉब्लम है हमें उधर ही अटैक कर रहा है। अब आपके पास तो डायग्राम तो अवेलेबल है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? या तो कस्टमर को वापस देंगे या फिर ये सेट किसको देंगे? किसी और टेक्नीशियन को देंगे, यही होगा। बट आज आपका थोड़ा सा मिथ क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको ठीक करना है। अभी इसमें टेम्परेचर टू इशू का आ रहा है, टेम्परेचर टू लो का इशू आ रहा है। तो फिलहाल मेरे पास इसमें टेम्परेचर की कोई लाइन नहीं है, तो मैं सर जाऊं कहां? देखिए आपको क्या करना है, इसका बिट मैप खोल लेना है। क्या खोलेंगे हम? बिट मैप, ठीक है ना। तो बिट मैप के अंदर मैंने इसका बिट मैप खोल रखा है, ठीक है ना। तो जो हमारा इसके अंदर हमें पहले ये समझना है कि हमारा जो आईसी है इसके अंदर पावर आईसी या चार्जिंग आईसी या आपकी कोई सी भी हमारी जो आईसी होती है, पहले हमें समझना है कि इसके अंदर चार्जिंग आईसी कौन सी है। बात समझ गए? हमें पहले ये देखना है कि इसके अंदर चार्जिंग आईसी कौन सी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं मदरबोर्ड खोलता हूं, मदरबोर्ड खोल के आपको ये दिखाता हूं कि इसका चार्जिंग आईसी कौन सा है। उससे पहले मैं बिट मैप पे देखता हूं तो चार्जिंग आईसी कौन सी होती है, मैं उसका यहां पर बता देता हूं। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि चार्जिंग आईसी के पास क्या मिलेगा आपको? वीबस। क्या मिलेगा? 5 वोल्टेज। कितना मिलेगा? पहली निशानी है, क्योंकि डायग्राम आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा चार्जिंग आईसी कौन सी है। बट हार्डवेयर सॉल्यूशन है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है और बिट मैप भी हम उससे भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला आपका जो इसकी पहचान, चार्जिंग आईसी की पहचान विदाउट डायग्राम कैसे पता चलेगा? पहला तो ये है कि आपका इनपुट में वोल्टेज चेक करना है, 5 वोल्टेज कहां है। दूसरी चीज आपका क्या आएगा? बैटरी कनेक्टर। क्या? बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर पे क्या मिलता है आपका? वीबैट। क्या मिलेगा? अब वीबैट कौन बना के देता है? चार्जिंग आईसी। तो इसका मतलब आपको ये भी चेक कर सकते हो, या तो आप चार्जिंग कनेक्टर से उल्टा जाएंगे, बात समझ गए ना, या फिर आप बैटरी कनेक्टर से उल्टा जाके देखेंगे कि कौन ये वाली वोल्टेज कहां से आ रही है, वही आपकी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। इससे समझ जाएंगे आप, क्लियर है। तो अभी हम भी वैसे ही करेंगे। हम भी क्या करेंगे, क्योंकि डायग्राम अवेलेबल नहीं है, मैं यहां पर आपको अभी दिखा दूंगा तो आप कहोगे शायद तो आपको तो पता है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा सर ये चार्जिंग आईसी है? तो हमें क्या करना है, या तो चार्जिंग आईसी को यानी कि चार्जिंग कनेक्टर को पकड़ लेना है, या फिर बैटरी कनेक्टर को पकड़ लेना है। बैटरी कनेक्टर पे जो वीबैट आता है कहां से आता है? आपकी चार्जिंग आईसी से आता है। और जो वीबस जाता कहां पर है? चार्जिंग आईसी, ठीक है ना। मतलब या तो आप इनपुट पकड़ लीजिए या फिर आप आउटपुट पकड़ लीजिए, समझ गए। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलते हैं। किधर जाएंगे?
हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम सीधा चलते हैं बैटरी कनेक्टर पे। किस पे जाएंगे? या तो आप बैटरी कनेक्टर पे चले जाओ, बैटरी कनेक्टर पे चले जाओ, या फिर आप अपना वीबस पे चले जाओ। जो वीबस है ना आपका, ये वीबस को पकड़ लो या वीबैट को पकड़ लो, एक चीज कोई भी पकड़ लो, ठीक है ना। अब मैंने इसको पकड़ा। ये सिर्फ जो ये वीडियो बन रही है ये उनके लिए बन रही है जो काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत फंसने में आ रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो बन रही है। हार्डवेयर मैंने क्या कहा है, सोल्यूशन जो मैं दे रहा हूं, ये बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है और बहुत छोटा भी सोल्यूशन नहीं है। इसको कोई नजरअंदाज मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अभी हमने क्या किया, वीबैट, ये क्या है हमारा वीबैट, बैटरी कनेक्टर का वीबैट है ये, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा वीबस, क्या है ये मेरा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको दिख जाएगा, आपको वीबैट भी दिख रहा है और वीबस भी दिख रहा है। अभी तक जो आपको पढ़ाया है मैंने, स्टडी करी है, आपको एक भी क्लास हार्डवेयर सॉल्यूशन की दी है मैंने? सभी क्लास किससे चल रही है? डायग्राम के थ्रू। डायग्राम से ही पढ़ना पड़ता है, डायग्राम में ही सब कुछ है। बट किसी किसी के डायग्राम अवेलेबल नहीं हो तो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये लाइन कहां जा रही है देखते रहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों रेड कलर की लाइन कहां जा रही है, इनपुट की भी आउटपुट की भी, ठीक है ना। ये देखिए ये रेड लाइन जा रही है, कहां जा रही है देखते हैं। यहां पर देखिए वीबैट और वीबैस यहां से होते हुए किस पे जा रही है, ये वाली आईसी पे जा रही है, ठीक है। किस पे जा रही है आपकी, एक छोटी सी आईसी है ये वाली। तो ये आईसी का नाम क्या है, नंबर क्या है, तो आपको अगर ये जानना है तो उसके लिए आपको यहां पर कंपोनेंट्स नेम में चले जाना। किस पे, कंपोनेंट्स नेम में जाना है आपको। कंपोनेंट्स नेम में जाके हम देख सकते हैं ये आईसी का नंबर क्या है, ओके। मैं आपको अभी मदरबोर्ड की भी दिखाता हूं सारी। यहां पर देखिए ये वाली आईसी थी, देखिए PMI 632, कौन सी आ रही है, PMI 632 है ये वाली आईसी हमारी। अब हम क्या करेंगे, इस आईसी के अंदर चेक करते हैं कि हमारा थर्मल की लाइन कौन सी है। क्या करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता हमें स्टार्ट कहां से करना है। हमें स्टार्ट कहां से करना है, थर्मल से। और थर्मल की लाइन अभी तक हमको दिखी नहीं है, दिखी है क्या, नहीं दिखी है। तो पहले हमको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट तो ढूंढना है ना, या फिर यूट्यूब पे जाके अपना रिपेयरिंग का जैसे देखते हो वैसे ही करते रहो। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चार्जिंग में अगर वीबस खराब होता है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि चार्जिंग कनेक्टर से स्टार्ट करना है। बात समझ गए ना। बट अगर हमारे पास अभी प्रॉब्लम आई है टेम्परेचर टू लो, किसकी आई है, टेम्परेचर का इश्यू कहां से आता है, थर्मल से। और थर्मल की लाइन मुझे अभी तक नहीं दिखी, ठीक है ना। और थर्मल की लाइन कहां से होगी, चार्जिंग आईसी के पास। अब थर्मल लाइन हमारे चार्जिंग आईसी के पास है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका डाटा शीट खोलेंगे। क्या खोलेंगे, या तो हम डाटा शीट खोलेंगे या फिर बिटमैप के अंदर में भी ऑप्शंस होते हैं थर्मिस्टर के, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें एक लिंक मिल गया, ये मेरी क्या है, चार्जिंग आईसी। तो इसके हम बिटमैप में जाएंगे, ठीक है ना, और पैड इन्फो में जाएंगे और इसको जूम करेंगे। देखिए PMI 632 आ गया। अब मुझे इसका ये जानना है कि इसका थर्मल की लाइन कौन सी है, ठीक है ना। या तो आप एक एक बॉल्स को पढ़ो, ठीक है ना, या फिर एक काम हो सकता है, ये PMI 632 कौन कौन से फोनों पे लगी हुई है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंडर पे जाना है। किस पे जाना है, फाइंडर पे, ठीक है ना। फाइंडर में आप जब जाओगे तो आपको यहां पर टाइप करना है PMI 632। जैसे क्लिक करोगे और यहां पर आपको ये बताएगा कि ये इन सभी फोनों पे लगी हुई है। बात समझ गए ना। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास आईसी टूट गई या मिल नहीं रही है, तो आपके पास एक रास्ता खोर आ गया कि आपके पास इनमें से कोई फोन तो मिलेगा ही। आपकी दुकान पे स्क्रैप बोर्ड मोटोरोला का कहीं पर फोन है, देखिए कहीं बहुत सारे मोटोरोला के तो बहुत सारे मॉडल है। MI के 7A के अंदर लगा हुआ है, मोटोरोला के लगा हुआ है। तो चलिए MI 7A का हम सर्किट खोल लेते हैं, ठीक है ना, देखते हैं वहां पर डायग्राम है या नहीं, ठीक है, ठीक है। अब MI 7A खोलते हैं। हमारा मोबाइल कौन सा है,
वीवो का, और अभी हम सर्किट कौन सा खोल रहे हैं, एमआई का। हमें उससे कोई मतलब नहीं है एमआई है वीवो है, बस आपको बता रहा हूं, हमें डाटा शीट से मतलब होती है। अगर ये पीएमआई 632 इसमें है तो वो प्रोटोकॉल सेम रहेगा, और यही वाली आईसी एमआई में चली जाएगी तब भी सेम प्रोटोकॉल ही रहेगा, प्रोटोकॉल सेम ही रहेगा। ठीक है, ये रहा रेडमी 7A, डायग्राम अवेलेबल है ना। इसका हम डायग्राम में जाएंगे और लेआउट खोलेंगे। ये है इसकी आईसी U1101, डबल क्लिक करेंगे, डायग्राम में आएंगे और क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, तो ये मेरी आ गई पीएमआई 632 का क्या आ गया मेरे पास, डायग्राम भी अवेलेबल हो गया पीएमआई 632। समझ गए कि हमको इसमें क्या ढूंढना है, हमें इसमें ढूंढना है क्या है, थर्मल, क्या ढूंढना है, टेम्परेचर का। ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले हमें यहां पर हम 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम ए में चेक करेंगे, कितने में चेक करेंगे, ए में हम चेक करेंगे हमारी थर्मल की लाइन कहां पर है। देखिए यहां पर आ गया, देखिए कहा गया, ये रहा बैट थर्म लिखा है, मतलब 76 नंबर, कौन सा नंबर है, बॉल नंबर 76 नंबर। ये भी वही काम करेगी एमआई के अंदर जो वीवो के अंदर करेगी, बात समझ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे को एक रास्ता मिल गया 76, हम बिट मैप में आएंगे, जूम करते हैं और देखते हैं हमारे 76 नंबर कहां है। अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं, थर्मल स्टार्टिंग पॉइंट, हमें स्टार्टिंग ही नहीं पता। ठीक है ना, तो ये मेरा पीएमआई 632, थोड़ा सा जूम करेंगे और हमें कौन सा ढूंढना है, 76। देखिए आ गया, कुछ चेंज हुआ क्या, वही 76 वहां लिखा हुआ था, 76 यहां पर ही लग गया। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आ गया, मतलब आईसी का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया मेरे को, समझ गए। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने से पता चल जाएगा ये लाइन कहां कहां जुड़ी हुई है, हम वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। समझ गए, क्लियर हो रहा है, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर लिखा गया बैट थर्म, बैट थर्म की लाइन कहां कहां से जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले एक कैपेसिटर से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, इस आईसी के बिल्कुल ठीक ऊपर, ठीक है ना। और उसके बाद ये लाइन कहां कहां जा रही है ये भी देखते हैं, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। देखिए ये लाइन कहां जा रही है, एक कैपेसिटर से होते हुए, देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, मतलब ये रजिस्टर से जोड़ेंगे, क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या लगा हुआ है, दो एक और कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये लाइन कहां जा रही है आपके बैटरी कनेक्टर पे, तो होता ही नहीं ना, बैटरी कनेक्टर में कहां था, यहां बैटरी कनेक्टर में कहां था, बैटरी कनेक्टर में कहां है, यहां पर था ही नहीं, उसी को तो ढूंढ रहे हैं। अगर बैटरी कनेक्टर में होता तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से पता चल जाता, समझे। अब हमारा एक लाइन कहां जा रही है, हमारे P2P कनेक्टर पे जा रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, हम डायरेक्ट इस आईसी पे पहुंचते हैं। कौन सा था, 76 नंबर, यही था। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और यहां पर आकर चेक करते हैं अभी फिलहाल इस लाइन के अंदर क्या हालात है, ठीक। सो ये है मेरा बैटरी कनेक्टर, ओके। ये बैटरी कनेक्टर हो गया, ये B2B कनेक्टर हो गया, जो क्या अभी देखो B2B कनेक्टर में भी आप देखिए 2 पॉइंट है नहीं इसके, ठीक है ना। और भी देखिए यहां पर पहले भी इन्होंने दिखा के लाया, हालांकि इन्होंने फ्रंट कोई भी नहीं खोला, उन्होंने भी कोशिश करी है जिसको ये दिखा के लाया, ठीक है ना। और यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए काम किया हुआ थोड़ा बहुत,
देख रहे हैं आप, ये आईसी भी किया हुआ है काम, ये वाली आईसी में भी काम किया हुआ है, ये वाली आईसी में भी काम किया हुआ है, बट स्टिल ठीक है। अभी हमको हमारा काम क्या है, हमारा काम है फॉल्ट को फाइंड करना। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना है, डायोड रेंज में रखेंगे। किसको रखेंगे, डायोड रेंज में। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, इस आईसी के ठीक ऊपर, ये देखो क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना। उस कैपेसिटर के ऊपर ये रहा, यहां पर आप देखो वो कैपेसिटर निकला हुआ, देख रहे हो आप। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार इस लाइन पे हम चेक करते हैं, फिलहाल इस लाइन के फिलहाल हाल क्या है, ठीक है ना। अगर इसमें 0 0 आ जाता है, 0 0 का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड मैं लिख देता हूं, जो देख रहे हैं उनको एटलीस्ट हेल्प हो जाएगी। ठीक, फिलहाल हमारा जो सबसे पहला पॉइंट यही आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये चेक करें, हमारे यहाँ पर क्या आना चाहिए, जीआर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीआर। और जीआर कितना आना चाहिए, 250 से लेकर 750 के आसपास आना चाहिए रिवर्स में। और अगर फॉरवर्ड में चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1000 अप या फिर ओएल, ठीक है ना। ये होगी मेरी ओके कंडीशन। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, इसमें अगर फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट नंबर सबसे पहला, अगर 0 0 आता है तो ये लाइन के अंदर क्या है, शॉर्टिंग है। क्या है मेरा, शॉर्टिंग है। और अगर जो जीआर है आपकी वैल्यू है वो अप डाउन हो, स्पीडली अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो, फिर वो क्या है, वो लीकेज। क्या है वो, मेरी लीकेज की प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम क्या रहेगी, ओपन की। क्या रहेगी, ओपन की। अगर ओएल आता है तो इसका मतलब लाइन मेरी क्या है, तो अभी हमको क्या करना है, इन तीनों में से फॉल्ट चेक करना है। इन तीनों में से कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर इन तीनों में से फॉल्ट नहीं होगा तो फिर ये होगा, जीआर आएगा। और अगर जीआर आ रहा है तो फिर हम इस लाइन को आगे 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 फॉलो अप करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक डिवाइडर बनता है। क्या बनता है, डिवाइडर, जो कि मैंने आपको बताया था। वही डिवाइडर का थ्रू ही इसके ऊपर काम चलेगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, इस पॉइंट से, हमने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, ओके। इस पॉइंट से नहीं है, क्योंकि ये वाला कौन सा पॉइंट है, ग्राउंड है, ठीक है। यहां चेक करते हैं, फिलहाल रिवर्स में कितनी आनी चाहिए थी, 250 से 750। तो फिलहाल यहां क्या आ रहा है, 0 0, क्योंकि इस तरफ क्या था, ग्राउंड था। देखिए इस तरफ क्या है, जिस तरफ मैंने रखा, और दूसरी तरफ में क्या आएगा, जीआर। दूसरी तरफ में देखते हैं, क्या आ रहा है, ओएल आ रहा है। क्यों आ रहा है, लाइन ओपन है। लाइन क्या हो गई मेरी, ओपन हो पड़ी है। देखिए ये इस रजिस्टर से टच हो रहा है, इसके साथ वाले से। अगर आपका एक कंपोनेंट प्रोब बड़ी हो, उसको छोटी कर लो, चिमटी में लगा लो। देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब लाइन अगर ओपन है तो पहले हमको लाइन को क्या करना पड़ेगा, हमें जीआर चाहिए। हमें क्या चाहिए, अब फॉल्ट यहां पर आपको पकड़ा गया, स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे, हम इस आईसी को क्या करेंगे, हम आईसी को उठा के चेक करेंगे। रीजन क्या है, ये भी हो सकता है आईसी के नीचे का प्रिंट टूटा हो, क्योंकि ये कस्टमर को किसी और को दिखा के लाया। बात समझ गए ना। ये भी हो सकता है या तो किसी ने इसको निकाल के प्रिंट तोड़ दिया हो, या किसी से गलती से टूट गया हो। ये भी हो सकता है ये आईसी भी खराब हो, ठीक है ना। तो हमें तो सबसे पहले क्या चाहिए, जीआर। हमें अगर रीडिंग नहीं आएगी तो हमें पहले रीडिंग लेकर आनी है, और वो रीडिंग कौन देगा, ये आईसी देगा। समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इस आईसी को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। आईसी को हम फटाफट बाहर निकालते हैं। तो इसका नोज कट पॉइंट देखना है, यहां पर इस तरफ है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। यहां मैं ऐसे क्रॉस लगा देता हूं, आइडिया रहेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि हमारी लाइन कौन सी है। सबसे पहले हमको चेक करना है हमारी 76 नंबर लाइन है। अगर हम ऊपर से बात करें तो हमारी ये 1 2 3 4 5 छठवीं, और अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 चौथा नंबर। तो हमें सबसे पहले चेक करना है यहां से यहां तक कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। ये भी हो सकता है कि इसकी इंटरनल लाइन में भी दिक्कत हो। बात समझ गए ना, कई बार ऐसा होता है दिखता कुछ भी नहीं है, होती बहुत बड़ी चीज है, समझ गए ना। तो हमें इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? और अगर कंटिन्यूटी नहीं आई फिर तो 101% प्रॉब्लम यही थी, समझ गए ना। तो अभी हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहां से यहां तक आपकी अगर बीप आ रही है तो इसका मतलब लाइन बिल्कुल सही है। अगर नहीं आ रही तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जंपर यहां से उठा के इस पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें लाइन को पहले क्लियर करना है, क्योंकि जो आईसी है जो आपके वोल्टेज निकालेगी वो निकाल के कहां देगी, इन्हीं लाइनों पे देगी ना। और अगर वो लाइन डिस्कनेक्ट होगी तो हमको हमारा काम क्या है, उस लाइन को पूरा करना, ठीक है। आ रहा है समझ? चल अभी हमको क्या करना है, हम यहां से बात करें 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। और यहां लगाते हैं, कंटिन्यूटी आ रही है, प्रॉपर आ रही है। अब कंटिन्यूटी आ रही है, इसमें एक बार हम जीआर देखते हैं। जीआर आएगा क्या? नहीं आएगा। अब तो आएगा ही नहीं ना, अभी तक तो आईसी लगी तो नहीं आ रहा था, अब तो आईसी लग हट गई तो कहां से आएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार आईसी को रिवॉल्व करके फटाफट लगा देते हैं। और अगर आईसी लगाने के बाद भी नहीं होता तो आईसी को एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा। बात समझ गए ना। आईसी लगा लेते हैं, आईसी लगाने के बाद भी अगर जीआर नहीं आता तो फिर हमको क्या करना है, आईसी को रिप्लेस करना है। तो ये भी हो सकता है शायद जिनके यहाँ खास करके लाए हो, शायद उन्होंने ढंग से आईसी का काम किया ही ना हो, क्योंकि उन्होंने क्या किस काम से दिया था, और बैटरी के काम से उन्होंने काम के चक्कर आईसी भी उतार दिया। अब ये भी देखते हैं कि आईसी रिवॉल्व करने पर होता है या नहीं होता। अगर आईसी रिवॉल्विंग करने नहीं होगा तो हमारे पास आईसी भी अवेलेबल है, हम आईसी नहीं लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अभी इसके अंदर हमने लगा दिया आईसी, ठीक है ना। आईसी लगाने के एकदम तुरंत कभी भी जीआर मत लेना, हमेशा जीआर आपको उल्टे पुल्टे ही दिखाई देगा। थोड़ा सा ठंडा होने देना। ठीक है, फिलहाल यहां दोबारा से चेक करते हैं। जब भी आपको मल्टीमीटर से चेक करना, हमेशा मल्टीमीटर को टच करके जरूर चेक करें, ठीक है ना, जो आपकी प्रॉपर रीडिंग आनी चाहिए। रेड प्रोब कहाँ रहेगा हमारा, ग्राउंड पे रहेगा, और ब्लैक प्रोब से हम इसको चेक करेंगे। ये तो ग्राउंड था, दूसरे में हमारे को जीआर आना चाहिए था। एक सेकेंड देखते हैं, आ गया जीआर? जीआर आ गया 730 के आसपास, 732 के आसपास आ गया। अब एक बार हम क्या करते हैं, इस पे हम चेक करते हैं कि हमारा फिलहाल जो प्रॉब्लम हुआ है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये प्रॉब्लम भी ठीक नहीं होती, अगर इसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बिट मैप से चेक करना पड़ेगा ये लाइन कहाँ जा रही है। जैसे सपोज ये मेरा एक रजिस्टर के थ्रू जा रही है, तो ये भी हो सकता है शायद ये R1 हो। बात समझ गए ना, ये आपका R1 हो, और जो आगे जा रहा है मे भी हो सकता है वो R2 हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि हमारा फॉल्ट ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम आगे की कथा देखते हैं कि कहां से दिक्कत है। ओके,
तो चलिए इसको हम मदरबोर्ड को इस पे लगाते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या नहीं हुई। यहां पर आप देखिए, ये भी, क्योंकि हमारा जो बिट मैप बता रहा है कि जो ये लाइन है ये कहां जा रही है, हमारे B2B कनेक्टर पे जा रही है। किस पे जा रही है? B2B कनेक्टर पे जा रही है। अब B2B कनेक्टर पे जा रही है तो उसका B2B कनेक्टर में बहुत ज्यादा डस्ट है, तो एक बार इसको हम क्लीन भी कर लेंगे। अब इसकी फिलहाल मेरे पास बैटरी नहीं है, तो मेरे पास दूसरी फोन की बैटरी है, एक बार हम उस पर लगा के चेक करते हैं। पहले भी आ रहा था ऐसा ही। हो गया, हो गया। बहुत बड़ा फॉल्ट था क्या? जब तक जानकारी नहीं तब तक क्या है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। जिस दिन जानकारी हो जाती है वो फॉल्ट फॉल्ट नहीं रह जाता। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था। अगर अगर ऐसा होता कि यहां पर आपका इस पे तब भी ये दिखाता टेम्परेचर टू टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, फिर हम क्या करते? हमें आगे बढ़ना होता। हमें क्या करते? आगे फोन के अंदर तब भी टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू लो का आता, तब हम क्या करते? वो भी तो जानना जरूरी है। अब इस पे नहीं आया, बट मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर ऐसा होता कि टेम्परेचर लो का आता, फिर हम क्या करते? हम सबसे पहले क्या चेक करते? ये लाइन कहां जा रही है। ठीक है ना? अब ये लाइन कहां जा रही है हमारे? सबसे पहले हमारा इस रजिस्टर से होते आ रही है, और इस रजिस्टर से होते हुए कहां जा रही है? हमारे सीधा B2B कनेक्टर पे जा रही है। किस पे जा रही है? B2B कनेक्टर पे जा रही है, चौथे नंबर पॉइंट पे। किस पे जा रही है? 1 2 3 4 5वें नंबर पॉइंट पे। किस पे जा रही है? अब इसका जो 5वां नंबर पॉइंट है वो आपका है टेम्परेचर, मतलब थर्मल जो लगा हुआ उसके 5वें नंबर पॉइंट पे लगा हुआ। समझ गए? इसको थोड़ा सा मैं आपको उसमें लिख के दे देता हूं, बना के दे देता हूं, कि आपके लाइफ टाइम काम आएगा, और वीडियो में देख रहे हो भी काम आएगा। देखो, ये आपका B2B कनेक्टर, ठीक है ना? और B2B कनेक्टर से ये आपका मेन फ्लैक्स, ठीक है ना? मेन फ्लैक्स के बाद क्या आएगा आपका? सब बोर्ड। क्या आएगा? सब बोर्ड। ठीक है ना? अभी फिलहाल हमारी जो आईसी है, आईसी से एक रजिस्टर के थ्रू किस पे जा रहा है? 5वें नंबर लेग पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? 5वें नंबर लेग पे जा रहा है। अब ये हो गया मेरा क्या? R1। क्या रहेगा मेरा? अब ये 5वें नंबर लेग से होते हुए मेन फ्लैक्स से होते हुए जा रहा है, मेन फ्लैक्स से होते हुए जा रहा है, और किस पे जाएगा? हमारे सब बोर्ड पे। और सब बोर्ड पे लगा हुआ क्या मेरा है? R2। ये क्या हो गया मेरा? R2। तो R1 प्लस R2 जब अटैच होते हैं तो क्या बनता है? डिवाइडर बनता है। तो डिवाइडर बनेगा, जब तक डिवाइडर बनेगा नहीं तब तक वो एरर नहीं जाने वाला। बात समझ गए ना? जब तक वो डिवाइडर बनेगा नहीं तब तक वो ऐप का एरर नहीं जाएगा। और ये भी आपके जो दोनों लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन, ये भी किसी न किसी से जुड़ी हुई हैं। समझ गए ना? ये किसी न किसी मेन फ्लैक्स से होते हुए ये मदरबोर्ड पे दोबारा रिटर्न जा रही है। समझ गए?
ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में जुड़ी हुई है और उससे रिटर्न होते हुए एक मैसेज दोबारा से जा रहा है आपके मदरबोर्ड के सीपीयू में, जिससे उसका टेम्परेचर वोल्टेज क्या होगा, आधा होगा, हाफ हो जाएगा। हाफ होने के बाद ये जो आपका जो टेम्परेचर का जो इश्यू आ रहा था वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे आपको ऐसी ही नॉलेज चाहिए और आपको बिल्कुल डीप में नॉलेज चाहिए जीरो से लेकर एडवांस तक, तो जो आपका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक प्रॉपर सीखना, चिप लेवल तक का आईसीयू का काम कैसे किया जाता है, क्यों उठाया जाता है आईसीयू को, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको A to L बताया जाएगा। हर एक चीज प्रैक्टिकली होती है, थ्योरिकल होती है, क्योंकि थ्योरिकल नहीं होगी प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता। अगर मैं थ्योरिकल नहीं होता, समझाता ही ना और डायरेक्ट खोल लेता तो समझ में आता है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो इसलिए थ्योरी लेना बहुत जरूरी है, जितना प्रैक्टिकल उतना थ्योरिकल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षी को पानी जरूर देना, और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पानी को जितना हो सके उतना जितना कम यूज करें और कम वेस्ट करें, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।